गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज के लिए अच्छी खबर ये है कि वीकेंड में यूएस और चाइना का ट्रेड डील यहाँ पे हो गया है, लेकिन क्लैरिटी ज्यादा नहीं है, इसलिए मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूज है। क्लैरिटी अगर आ जाती है तो मार्केट में क्लैरिटी के साथ एक अपसाइड भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इंडो पाकिस्तान का एक डी एस्केलेशन जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है, और कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान सी फायर को बहुत दिनों तक फॉलो करेगा, लेकिन एक सी फायर की बात हुई है और डी एस्केलेशन की उम्मीद यहाँ पे है। दो पॉजिटिव न्यूज के बीच में अगर हम देखें तो निफ्टी में भी एक अपसाइड आया है, और बाहर का बाजार भी बढ़िया है। इसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड में जो सेफ हेवन बाइंग जो चल रही थी टैरिफ की वजह से, वो यहाँ पे कम होता हुआ देखा है। और एक न्यूज और भी है कि अपना निफ्टी जो बढ़ा है, आज आईएनआर का मूव देखने वाला है। मैं आपसे एक बस शेयर कर देती हूँ कि आईएनआर ने आज किस तरीके की मूव दिखाई है। आईएनआर अपना आज डिप्रिशिएट होके चला गया था 85.90 यानी कि 86 के पास, और वॉर की वजह से अपना करेंसी डिप्रिशिएट हुआ था। लेकिन अब ये नीचे की तरफ आया है 85.32, यानी कि आज अपनी करेंसी डिप्रिशिएट हुई है कितनी, 0.7%। यहाँ पे डिप्रिशिएट हुई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि भारतीय बाजार में, बाहर के बाजार में जो स्पॉट गोल्ड है, इट इज नियर $3275, और ये $50 नीचे है, और परसेंटेज टर्म में 1.5% नीचे है। फ्यूचर्स गोल्ड है ये $3281 के करीब है, और ये डाउन है, इट इज डाउन बाई $62.6, और ये 1.87% हमारा डाउन है। अब भारतीय बाजार में हम आते हैं। भारतीय बाजार में मैं हमेशा करेंसी पे आप लोगों को जरूर बोलती हूँ, क्योंकि आईएनआर को कंसिडर किए बिना आप गोल्ड में ट्रेड नहीं कर सकते अच्छे से। अब अपना गोल्ड देखिए कि अपना गोल्ड किस तरीके की मूव दिखा रहा है। अपना गोल्ड यहाँ पे इट इज डाउन बाय 2.67%, 2.7%। तो जहां बाहर का गोल्ड 1.8% फ्यूचर्स गिरा हुआ है, कॉमिक्स हमारा गिरा हुआ है 2.67%, यानी कि करेंसी प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हमारे मार्केट में गोल्ड अभी भी यहाँ पे डाउनसाइड लग रही है। बाहर के बाजार में सिल्वर जो है 0.17% बढ़ा हुआ है, और सिल्वर में आज मुझे तेजी लग रही है। तो आज यहाँ पे कॉन्ट्रा मूव रहेगा, सिल्वर में बाइंग रहेगी, गोल्ड में सेलिंग रहेगी, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग गोल्ड से हटा है। और जब इकोनॉमी अच्छी होने की बात होती है तो सिल्वर के इंडस्ट्रियल बाइंग जो है वो एक सपोर्ट देता है, और सिल्वर में बाइंग आती है। तो यही कारण है आज के दिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। तो ये लेवल्स की बात करते हैं फटाफट। ऑलरेडी हम लोगों ने 2575 रुपीज, 2500 से ज्यादा का फॉल आता हुआ देखा है सिल्वर गोल्ड में। तो मेरे ख्याल से अब आप कहेंगे कि यहाँ से फॉल बनता है। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है गोल्ड, तो नेक्स्ट यहाँ पे 93,000, 93,159 के लेवल्स जो है वो आ सकते हैं। अपना जो एक रेजिस्टेंस है वो आज का हाई ही रहेगा, ये है 95,550 के करीब का। नीचे की तरफ अगर ज्यादा आता है, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा सा और डाउन साइड आता है, तो एक बारी आपको 93,200, 93,150 वाले लेवल्स जो है वो दिख सकते हैं। तो जो लोग सेलिंग में ट्रैप थे उनको आज बचने का मौका है, निकलने का मौका है। लेकिन हमारी चांदी जो है अभी फिलहाल तो नहीं बढ़ रही है। बाहर की चांदी जो है वो 0.17% बढ़ी हुई है, हमारी चांदी 0.5% डाउन है। लेकिन ये थोड़ा नॉर्मलाइज होगा। मुझे लग रहा है कि चांदी के प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ पे आएगा, मेरे ख्याल से 97,000 तक यहाँ पे आता है, और उससे ऊपर की क्लोजिंग होती है चांदी में, तो आपको तैयारी करनी होगी 97,000, 97,780 की, या 97,800 मान लीजिए। तो सीधे सीधी बात है, आज 97,000 से ऊपर चांदी की क्लोजिंग, उसके बाद 97,800 का लेवल आप देख सकते हैं। अगर डाउन साइड आता है, किसी ना खुदा ना खासी कोई गलत न्यूज आ जाए, निगेटिव न्यूज आ जाए चांदी के लिए, तो अपना जो मेजर सपोर्ट है ये 95,200 का, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। क्रूड ने यहाँ पे बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाया है। और एक और रीजन है कि गोल्ड में हम लोगों ने डाउन साइड आता हुआ देखा है। बिटकॉइन फिर से चल पड़ा है 1 लाख से ऊपर, 1,04,000 के करीब है, मेरे ख्याल से 4,000 के करीब है। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे अपसाइड बिटकॉइन का जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है सेलिंग प्रेशर गोल्ड में। और ऑप्शंस में, बाहर के देशों में ऑप्शंस में भी जो प्रीमियम है कॉल साइड का वो हल्का हुआ है, और पुट साइड में जो डेप्थ है वो बढ़ी है। उसके बाद बात करेंगे क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर की तरफ जाना चाहिए। $62 से ऊपर अगर प्राइस जा रहा है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या बनेगा यहाँ लेवल, ये है 63.45 का। 63.45 यानी कि हमारे बाजार की बात की जाए तो करीब करीब 5400 से लेके 5450 वाला जो एक रेंज है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। डाउन साइड अगेन यहाँ पे 51,050 का, 5150 का होना चाहिए। नेचुरल गैस अब एक बिल्कुल मूव में है,
और एकदम रेंज में है। आज के दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर इस कमोडिटी में आना चाहिए। तो प्रेशर आता है तो नीचे कितना आएगा? 308। ऊपर कहाँ पे रहेगा? 325। और मैंने आपको बोला भी था कि ये रेंज जो है 325 वाला, 320 वाला, ये यहाँ पे आना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से अब आप वेट करिए। नीचे 308 आता है तो अगर आप शॉर्ट टर्म में है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से आएगी। जिंक यहाँ पे तेजी दिखाएगा ही, क्योंकि दो न्यूज यहाँ पे पॉजिटिव है, चाइना यूएस का लेके और इंडिया पाकिस्तान का लेके। तो अगेन जिंक में तैयारी करनी चाहिए, 255 की रेजिस्टेंस वहीं पे है। एल्यूमिनियम बिल्कुल रेंज में है, क्योंकि क्रूड रेंज में है। अगर एल्यूमिनियम ऊपर आता है तो ऊपर की तरफ 236, नीचे 232 का रेंज एक बनता हुआ दिख रहा है। कॉपर ने अभी रिएक्शन नहीं दिया है चाइना यूएस पे। क्लैरिटी यहाँ पे उन्होंने दे तो दी है कि हमारा डील हुआ है, लेकिन डील क्या हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं पता। और फार्मास्यूटिकल्स में जो डाउनसाइड आया है वो भी बाजार को ठंडा रखे हुए है। तो मेरे ख्याल से आज कॉपर में अगर दबाव आता है तो 243 का रेंज आपको नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर 860 का रहेगा। लेड ने एक बढ़त दिखाई थी, लेकिन लेड की बढ़त यहाँ पे केप हो सकती है किस लेवल पे? 179 के करीब। अब बात करते हैं कि एग्री काउंटर में क्या है। अब जैसे यहाँ पे बाजार खुलने की बात हो रही है, बाजार मीन्स की मंडी, तो एक बढ़त देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 22,300 आप अति शीघ्र जीरा में आता हुआ देख सकते हैं। अब टर्मरिक में भी जो नीचे का लेवल था वो अब अपसाइड आया है, तो आज के दिन में भी हो सकता है कि 14,200 में आता हुआ देखिए टर्मरिक में। नीचे हमारा जो रिसेंट लो था वो रहेगा। धनिया भी अब अपसाइड जाता है तो 7,200 रहेगा। जितनी भी एग्री कमोडिटीज हैं, ये वॉर के डिस्कलेट होने से वहां पे बाइंग आई है। मेरे ख्याल से कैसेट सीड में भी 6350 वाला रेंज हम आता हुआ देख सकते हैं। रही बात ग्वार सीड, ग्वार गम की, ग्वार ने एक बार फिर से वो 5000 वाला लेवल क्रॉस किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम रख सकते हैं अपसाइड मूव वाला, वो 5214 का रख सकते हैं ग्वार सीड में। ग्वारगम की बात की जाए तो यहाँ पे ग्वारगम में 9800 का लेवल लग रहा है कि जल्दी ही दिखना चाहिए। और कॉटन ऑयल सीड केक में भी एक बाइंग है, और बाइंग का जो लेवल है, अपसाइड रेजिस्टेंस जो है, ये 3000 का है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि प्राइसेस आज एग्री कमोडिटीज के लिए एक बढ़िया दिन है। गोल्ड खरीदने वालों के लिए भी बढ़िया दिन है जो फिजिकल में खरीदना चाहते हैं। चांदी में आप एसआईपी के जरिए भी यहाँ पे एटीएफ बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि चांदी में मुझे मूव अब यहाँ पे तेज लग रही है। क्रूड ऑयल भी बढ़ेगा, नेचुरल गैस डाउनसाइड रहेगा, और आपको बेस मेटल में एक बाइंग जो है फिर से उभर के आ सकती है। डेटा कुछ खास नहीं है, कल सीपीआई डेटा है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा।